अक्सर ऐसी बच्चों की अलमारी जब हम लेते हैं ना, तो हमें देखने में तो अच्छी लगती है और ऑनलाइन हम इनको बुक भी कर लेते हैं, लेकिन घर में आकर जो हमारे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो इनको इतना गंदा कर देते हैं कि इनको वॉश करने का हमें समझ ही नहीं आता है। जो हमें बहुत ही ज़्यादा हमें पॉसिबल नहीं लग पाता है कि ये वॉश हो पाएंगी, तो इसी चक्कर में हम ना फिर इन्हें फेंक ही देते हैं, या फिर हम किसी काम वाली को दे देते हैं, या फिर किसी ऐसी गरीब इंसान को दे देते हैं जिसको ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम जो है नया एक तरीका मैंने जो निकाला है, वो मैंने इसको अलग करने के बाद इसको मैंने शैम्पू वाले जो वो होता है ना पानी, शैम्पू हल्का सा घोला मैंने, उसमें जो बर्तन धोने का मैंने मेरा जूना होता है मैंने उसी से ले लिया। मैंने भी यहाँ पर वो ही लिया है, मैंने एक कपड़ा लिया है और सॉफ्ट होना चाहिए बस, क्योंकि ये जो फट्टे होते हैं ना इसके, ये बहुत ही नाजुक से होते हैं और बहुत ही ये प्लास्टिक के होते हैं, तो लाइट वेटेड होते हैं और इन पे ज़्यादा अगर रगड़ा करेंगे ना तो ये घिस जाएंगे या फिर इन पे स्क्रैच पड़ जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लेना है, बस हमें यहाँ पर लेना है कुछ भी झाग वाला शैम्पू ले लो आप, या फिर साबुन ले सकते हो, या फिर कुछ भी ले सकते हो जिससे कि ये ईजिली क्लीन हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आप कॉलिन वगैरह से भी करना चाहोगे उससे भी हो जाते हैं, बट मेरे बच्चों ने यहाँ पर ना पेन के निशान लगाए हुए थे, पेन और स्केच के निशान लगाए हुए थे, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ना वो नहीं हो पा रहा था उससे क्लीन, इसीलिए मैंने इनको यहाँ ऐसी साबुन की मदद से साफ़ करना चाहा, जो कि बहुत ही बढ़िया मेरे लिए रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनको खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है। और जहाँ जहाँ पर इसमें पेन के निशान पड़े हुए थे ना, वहाँ पर मैंने और अच्छे से रगड़ा है। लेकिन ये वाले जो है, एक साइड इसमें प्लेन होती है और दूसरी साइड इसमें ना प्रिंट होता है, जो कि बच्चों का कुछ भी कार्टून वगैरह कुछ भी छपे हुए आते हैं जो हमें अपनी पसंद से ही मंगवाने होते हैं, तो यहाँ पर ये सभी था। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो ये प्लेन वाला एरिया था ना, तो प्लेन वाले एरिया को तो मैंने खूब अच्छे से कर दिया था, क्योंकि ये बहुत गंदी कर दी थी मेरे बच्चों ने। इसकी पहले की पिक्चर मेरे से डिलीट हो गई, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वाले में ज़रूर दिखा दूँगी आपको अगर दोबारा से मैं करूँगी। अभी यहाँ पर जो मैंने किया हुआ है, ये इतना गंदा इन्होंने किया हुआ था मेरे बच्चों ने, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी भी जम गई थी। एंड क्या था ना कि इसमें पेन पेंसिल के निशान जो लगाए हुए थे बच्चों ने, वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और इनको हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं इसको फेंक ही देती हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे इंसान को दे देती हूँ जिसको ज़रूरत होगी और जिसके घर में ये सब चल जाएगा, मतलब पेन वैन के निशान लगे हुए चल जाएंगे। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था ये, मैंने यही सोच लिया था। फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, है ना। क्योंकि इससे पहले ना मैंने कॉलिन वगैरह से भी साफ़ कर लिया था, और जितनी भी साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं ना उन सभी से मैंने साफ़ करके देख लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं था। हल्का फुल्का साफ़ हो गया था, इसकी धूल मिट्टी चली गई थी, पर जो पेन के निशान और स्केच के निशान है ना, वो नहीं जा रहे थे। और मैं परेशान हो गई थी काफ़ी, क्योंकि बच्चों की अलमारी है और अलमारी की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, लेकिन उस ज़रूरत के साथ साथ हमें उसको साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि साफ़ सफाई ज़रूरी होती है यार घर में। लेकिन बच्चों की अलमारी ही अगर पेन पेंसिल के निशान उसमें साफ साफ दिखते रहे ना, तो ज़्यादा गंदे लगते हैं। वैसे तो हम कॉलिन वगैरह से अपनी अलमारियों को साफ़ करते हैं, बट इस अलमारी को साफ़ करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की, थोड़ी सी ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो भी कैप्चर की है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में अक्सर ऐसा ही हाल होता है मेरे जैसा ही। या तो वो लोग फेंक देते हैं, या फिर किसी को दे देते हैं, या फिर उसको मतलब तोड़ फोड़ के ऐसे ही साइड में रख देते हैं, और वो बस एक कोने में ही पड़ी रहती है, और पड़ी रहती है तो फिर पड़ी ही रह जाती है उसकी जगह पर, क्योंकि नई अलमारी जो आ जाती है तो इसीलिए उसका यूज़ कभी नहीं हो पाता, और फिर बस एक दिन उठाकर उसको कबाड़ी को दे दिया जाता है। ऐसा ही हाल होता है अक्सर। बट यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई तो करके देखते ही हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया, जो प्लेन वाला इसका एरिया था, प्लेन वाला हिस्सा था, उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से रगड़ दिया, क्योंकि उस पर निशान भी बहुत सारे पड़े हुए थे। लेकिन ये निशान ना जाने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनमें पेंस के निशान जो है ना, ये बहुत ही कड़े हो जाते हैं और अच्छे से जम भी जाते हैं इस पर, क्योंकि प्लास्टिक ही तो है, और प्लास्टिक के अंदर तो फिर पेन के निशान बहुत गंदे लगते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर ये इसके प्रिंट वगैरह था, मतलब इसके कार्टून वगैरह थे, उन पर मैंने थोड़ा लाइट करके हाथ फेरा, क्योंकि इसके जो प्रिंट था ना, वो अगर मैं साबुन से रगड़ रही थी तो वो थोड़ा सा फेड हो रहा था, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धोने का क्या मतलब फिर अगर हमारा प्रिंट ही फेड हो जाए। तो इसीलिए मैं सिर्फ प्लेन वाली साइड ज़्यादा रगड़ रही थी, और इसके ऊपर से ना
ये थोड़ा सा संभाल के ही करना पड़ता है और बस संभाल के तो करना ज़रूरी है ही। बस इसके बाद फिर यहाँ पर पूरे अच्छे से जो प्लेन वाला है, प्लेन वाले को तो खूब अच्छे से रगड़ के धो दो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लेन वाले में कुछ फेड वाला होता नहीं है, और जो भी होता है उसका प्लेन वाला एरिया अगर फेड होगा भी तो वो अच्छा ही दिखेगा। तो इसीलिए फिर मैंने वैसे ही उसको किया, और जहाँ पर ये लगा हुआ था इसको हमने थोड़ा साफ़ सफाई से, मतलब थोड़ा सा इसको देखभाल के किया, संभल कर, क्योंकि इसका कलर भी फेड हो रहा था। और देख रहे होंगे आप कि इसमें जो ग्रीन कलर है ये थोड़ा सा फेड हो रखा है। इसीलिए हो रखा है क्योंकि इसमें पेन के निशान ज़्यादा थे और मैंने इसको अच्छे से रगड़ दिया था क्योंकि निकालना था। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, इसको निकालना मतलब अगर वो फेड हो गया तो फिर सही नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया। और इसके बाद फिर इसको बहुत अच्छे से वॉश कर दो, बस सिंक में ही जहाँ पर आप बर्तन धोते हो ना वहीं पर इसको अच्छे से वॉश कर दो, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से हो भी जाता है, स्पेस भी मिल जाता है इसमें पानी खूब अच्छे से डालने का। और जहाँ जहाँ पर मेरे को फिर बाद में भी दिख रहे थे तो मैंने हल्का हल्का सा वहाँ पर भी एक साबुन वाला कपड़ा लगा दिया ताकि वो अच्छे से निकल जाए। सो यहाँ पर तो मैंने तो ऐसे ही किया है इसको साफ़, और मेरी जो बच्चों की अलमारी है बहुत अच्छे से चमक गई है, क्योंकि पहले जैसी थी उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छे से चमक गई है। सो यहाँ पर गाइज़ आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपके पास भी है ऐसे वाली बच्चों की अलमारी और आप सोच रहे हो कि इसको फेंकें या कबाड़ी को दें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दें, तो उसको देने से पहले एक बार आप ये ट्राई करके ज़रूर देख लेना। और हाँ, बनाने का तरीका तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब आपके घर में नई अलमारी आई होगी तब उस समय आपने इसको अटैच किया होगा, तो अटैच करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी आप भूल गए हो या फिर आपको अटैच करना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं अपनी ये वाली अलमारी जो है ना उसको एक बार और ओपन करने के बाद फिर दोबारा से अटैच करके मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर कैप्चर कर लूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे से पता चल जाए कि आखिर ये अलमारी बनती कैसे है। बट मैंने जो स्टार्टिंग में आपको पिक्चर दिखाई है सेम वही पिक्चर वाली अलमारी होती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाली ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आपको ऐसे धो कर के इसको वही सेम अटैच कर लेना है, वैसे ही असेंबल कर लेना है जैसे नॉर्मली आपने फ़र्स्ट टाइम इसको किया होगा। सो अगर आपके पास भी है तो इजीली आप ऐसे कर सकते हो गाइज़। एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई एम डैम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल रही होंगी। एंड मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाती हूँ जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, मोटिवेशनल भी हैं और इंजॉयबल भी हैं। एंड मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में बता देना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय।